बस अब गए दिस इज़ योर इतिहासकार फ्रेंड। और आज मैं हूँ ऋषिकेश के बीटल आश्रम में। इसको 84 कुटिया भी बोलते हैं और बीटल आश्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंग्लिश म्यूज़िक बैंड है बीटल, वो 1960-70s के दौरान यहाँ पे 3 महीने के लिए आया था। ये बेसिकली महर्षि महेश योगी जी का मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आके मेडिटेशन सीखते थे, उसको प्रैक्टिस करते थे। और मेडिटेशन सीखने के लिए ही बीटल बैंड भी यहाँ पे 1968 में 3 महीने के लिए आया था, उन्होंने स्टे किया था। और ऐसा बोला जाता है कि अपने करियर के जो बेस्ट एल्बम या बेस्ट सॉन्ग थे, जैसे वाइट एल्बम है उनका एक, उसके ज़्यादातर गाने उन्होंने यहीं पे कंपोज किए थे जब वो यहाँ पे थे। तो आप कभी ऋषिकेश आते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस वेयर यू कैन विज़िट। इसकी 150 रुपये की एंट्री टिकट है और इसे घूमने में लगभग 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है। सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 4 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पे आप आएंगे तो अभी भी आपको इस तरह की छोटी छोटी कुटिया जो बनी हुई है मेडिटेशन के लिए, वो आपको दिखाई देंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब तो खैर यहाँ पे नहीं होती मेडिटेशन, ऐसा देख के लग रहा है, लेकिन पहले उस टाइम पे होती होगी। ये देखिए आप, इसके नीचे भी है जहाँ से इसमें लाइट आ रही है, और इस साइड भी ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये तब का ही है, पहले का बना हुआ, 50 साल पुराना ये आश्रम है। और पब्लिक के लिए इसको 2015 में ओपन कर दिया गया था कि पब्लिक आके इसको देख सके, इसका एक्सपीरियंस ले सके, इसके बारे में जान सके। इस तरह के यहाँ पे छोटे छोटे केव्स बने हुए हैं। ये जो पत्थर आप इसमें देख रहे हैं, ये सारे गंगा रिवर के किनारे से स्टोन्स को लाके फिर इनको बनाया गया है। बोर्ड भी लगाया हुआ है यहाँ पे कि 1976 से 78 के टाइम पे इसको बनाया गया था, ताकि जो भी ब्रह्मचारी वगैरह यहाँ पे आते थे मेडिटेशन को सीखने के लिए और प्रैक्टिस करते थे, वो यहाँ पे साधना कर सके, इसके अंदर बैठ के वो ध्यान वगैरह लगा सके। और इट गुड्स काफ़ी कुछ यहाँ पे पहले का कंस्ट्रक्टेड अभी भी है, और दीवारों पे बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बताया हुआ है उस टाइम के बारे में। ये यहाँ पे एक कमरे का व्यू है। जो भी गेस्ट यहाँ पे रहते थे और मेडिटेशन वगैरह के कोर्स करते थे, उसको प्रैक्टिस करते थे, ट्रेनिंग वगैरह के लिए आते थे, तो वो इस तरह के रूम्स में स्टे करते थे। आप ये देखिए, ये कम से कम 50 साल पहले का बना हुआ है ये रूम। बाकी तो टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं तो वो अपनी निशानियाँ यहाँ पे छोड़ जाते हैं दीवारों पे। So there are so many tourists who are coming from out of the India to see this Beetle ashram. Hi, what's your name? I'm David. David. And Yeah. from where you are? I'm from Argentina. You came here to Rishikesh only, or you are covering other places also in India? No, I've been traveling around India for 2 months. For 2 months, 60 Yeah. days. Oh, Yeah. You I are arrived discovering to the Delhi. entire India, yeah? Yeah. All the parts, south, Yeah. north, east, west. Yeah, I mean not all. It's super Not big, all, but yeah, but yeah, At whatever least I can take. the famous one. How did you find Rishikesh, and especially this place, this Beetle ashram? It's great. I mean, I love ruins in general, Ah. and yeah, this is. So you can great. connect while coming in Yeah, this place, yeah, and see the nature taking over, and yeah, such a spiritual place that. ये किचन है बीटल आश्रम के अंदर, जहाँ पे गेस्ट वगैरह खाना खाने के लिए आया करते होंगे, मेस कह लो आप या किचन कह लो। तो इस तरह का आप देखो इसका कंस्ट्रक्शन, अलग अलग रूम्स हैं यहाँ पे। और अब तो हालांकि इसको मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन कुछ जानबूझ के भी मेंटेन उतना नहीं किया गया कि जो इसकी ओरिजिनलिटी है वो ही लॉस्ट हो जाए, सो दैट व्हेन पीपल आर कमिंग दे कैन कनेक्ट विद दैट टाइम, जो 1960-70s में लोग यहाँ पे रहते थे या फिर यहाँ पे आते थे इस कैंटीन में, इस मेस में। क्या उस टाइम पे चीज़ें होती होंगी। बीटल आश्रम के अंदर ये वेद भवन है, और यहाँ के दीवारों पे आप देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग करी गई है।
बहुत बड़ा हॉल है ये। इस साइड भी है, ये महर्षि महेश योगी जी हैं। बाकी आप देखिए इस साइड भी, उधर भी आपको दिखेगी पेंटिंग सामने वाले दीवार पे, और इस साइड भी। ये सारी बिल्डिंग्स तभी की बनी हुई है, 50-60 साल पुरानी है। और इन सभी बिल्डिंग के अंदर अगर आप देखेंगे, आपको दीवारों पे पेंटिंग दिखाई देगी बहुत खूबसूरत। शिवलिंग बना हुआ है, और गंगा के किनारे जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों से लिखा हुआ है जय गुरुदेव। यहाँ पे हैं 84 कुटिया, जो इस आश्रम का नाम भी है। और यहाँ पे 84 अलग अलग कुटिया बनी हुई हैं। 84 कुटिया मतलब बेसिकली 84 जो आसन होते हैं मेडिटेशन के, वो अलग अलग यहाँ पे बने हुए हैं। तो गुफा टाइप की है ये, इसमें अभी अंदर चलते हैं और फिर इसको देखते हैं। बड़ा ऊपर होना ही है, इतना बड़ा आश्रम देख के लग रहा है। देखो तो सही कितना बड़ा बनाया है। ये अंदर से है 84 कुटिया। यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं 84। आप देख रहे हैं, ये एक कुटिया है, वैसे एक ये अलग कुटिया है। इसके नीचे ही थी 84 कुटिया जो भी हमने देखी, और हवा जा सके और थोड़ी लाइट वगैरह जा सके उसके लिए यहाँ पे एक वेंटिलेशन विंडो भी दी गई है। और इसके नीचे आप ये देख रहे हैं, ये पूरी सी शेप में यहाँ पे 84 अलग अलग कुटिया है। जो 84 अलग अलग आसन होते हैं मेडिटेशन के, उन अलग अलग आसन के लिए 84 कुटिया बनाई गई है, इसलिए इसको 84 कुटिया बोलते हैं। बीटल आश्रम तो उसको बाद में दिया गया नाम, क्योंकि बीटल बैंड जो बहुत पॉपुलर है, फेमस हैं, वो यहाँ पे आया था और उन्होंने मेडिटेशन करी थी। यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे रहने के लिए बने हुए हैं। इसके अंदर रूम्स मैं आपको ये दिखाता हूँ, बहुत सारे हैं और सबकी नंबरिंग करी हुई है। जैसे ये 61 है, मेरे पीछे वाला अगर आप देखेंगे ये 60 है, इधर वाला 55 है। जो भी इस टाइम पे स्टूडेंट्स आते होंगे इंडिया से और इंडिया के बाहर से, वो सब यहाँ पे रहते होंगे और यहाँ पे रह के मेडिटेशन सीखते होंगे। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये अंदर से कैसा है। हम यहाँ से जब एंटर होंगे, ये तो एंट्री के लिए हो गया है। एंट्री करने के बाद ये वॉशरूम है जो आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद ये कमरा है रहने के लिए। दीवार में ये अलमीरा दी गई है सामान वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पे स्टे करते होंगे जो भी यहाँ पे रहते होंगे। और फिर ये स्टेयर्स दी गई है, इसके ऊपर भी यहाँ पे जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर से दिखाता हूँ। ये मैं आपको, जब सीढ़ियों से आप ऊपर जाएंगे तो ये वाला पोर्शन है, ये देखा आपने, वहाँ पे आप जा सकते हैं और यहाँ बाहर की तरफ आप बैठ सकते हैं। बहुत छोटा है लेकिन बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है और देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तरह से एक आदमी के लिए या स्टूडेंट जो भी है यहाँ पे, उनके लिए उनका घर हो गया जब तक वो यहाँ पे रहते होंगे। और ऐसे बहुत सारे पास पास में ही है, इधर है, पीछे की तरफ देखिए, फिर इस साइड, चारों तरफ इस तरह के बहुत है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना मज़ा आता होगा। सब यहाँ पास पास रहते होंगे सारे स्टूडेंट्स, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, कोई इधर रह रहा है। और फिर उसके बाद फ्री टाइम में बाहर आके बैठते होंगे। जो बाहर का एरिया है, आप उसको टेरेस बोल सकते हैं, कि ऊपर चढ़ के और फिर आगे की जगह पे वो बैठते होंगे या कुछ पढ़ते होंगे या मेडिटेशन करते होंगे।
तो अभी तो खैर ये कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे जब होगा 50-60 साल पहले, तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आते होंगे, यहाँ पे रहते होंगे, यहाँ पे मेडिटेशन सीखते होंगे। देख के ही इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस लग रहा है। आप देखिए सारे इसी तरह से बने हुए, सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। इसका 57 नंबर है, ये भी ऐसी है। नीचे घुसते ही राइट में वॉशरूम, देन वो छोटा सा कमरा है, फिर सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है और ऊपर भी स्पेस है बैठने के लिए या फिर रहने के लिए, और आगे खुला स्पेस है। तो इस साइड देखिए आप कितने सारे हैं एक साथ। तो जब भी पूरा भरा रहता होगा और सब में लोग रहते होंगे, उस टाइम पे मज़ा आता होगा। यहाँ पे एक अलग माहौल होता होगा। आप यहाँ पे देखिए, वाओ कितने सारे हैं यहाँ पीछे एक साथ, बहुत सारे हैं। अभी जो हमारे घर होते हैं या स्कूल, यूनिवर्सिटी या जो आश्रम वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं, वो अलग तरह के होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन ही अलग तरह की होती है। ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। पत्थर वगैरह इसमें लगाए गए हैं, आप जो देख रहे हैं गोल गोल, ये सारे वही पत्थर है जो गंगा रिवर के किनारे यहाँ मिलते हैं। तो राउंड शेप वाले छोटे बड़े स्टोन्स को लगा के और फिर इनको बनाया गया है। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। अभी बीटल आश्रम में घूमते घूमते मुझे एक अंकल जी मिले जो चंडीगढ़ से आए हैं, और मुझे पता चला कि वो इस आश्रम में पहले आ चुके हैं 76 में। तो आप जब आए थे अंकल जी तब भी ऐसा ही था या काफ़ी चेंज हो गया है? थोड़ा बहुत चेंज हुआ है? It was very well maintained. I was Okay. posted in State Bank of India in Narendra Nagar. There's a place nearby, Narendra Nagar. ओके, इन ऋषिकेश ओनली? In Rishikesh, 16 kilometers from Rishikesh. ओके, तो 73 to 79 I remained posted here. तो उस दौरान मैं 74 में या 75 में यहाँ आया था। तब यहाँ आना जो था वो योगी जी तक जो एक्सेस थी, इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ओके। बट आई हैड सम कनेक्शंस, तो मुझे उनसे बात करने का, उनसे मिलने का मौका मिला। अच्छा, बात करी थी आपने हाँ, उनसे? मैंने बात अरे करी थी। वाह। और इस आश्रम में रह के मैंने फर्स्ट टाइम TMC का था, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उसको फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था महेश योगी जी से। तो कितने दिन आपने वो सीखा? मैंने For how टोटल many मैं days? 3-3.5 दिन यहाँ पे रहा था। 3-3.5 दिन रहे थे आप? मुझे यहाँ पे रहना परमिशन नहीं थी, हाँ हाँ। तो आई यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग, और शाम को मुझे चले जाना होता था। So was it so difficult to take the admission or to Yeah, join the yeah. course and to stay inside the ashram? हाँ, ये That time? फॉरेनर्स की एक्सेस जो थी यहाँ पे इजी थी। इंडियंस की कम मुश्किल इंडियंस थी को लोग थोड़ा सा ना सस्पिशन की नज़र से देखते थे, Okay. कुछ यहाँ के लोग थे। उस टाइम पे? बट ओवरऑल जब एक बार वंस यू एंटर दिस कैंपस आश्रम, उसके बाद वी यूज्ड टू फील काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी अराउंड। ओके। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्लासेस इंडियंस चलती में इतना थी क्रेज़ नहीं था उस टाइम पे? क्योंकि हम लोग जो थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हम ईस्ट वाले वेस्ट के पीछे भाग रहे थे। हाँ। और वेस्ट वाले दे वर फेड अप विद मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा। दे वर लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये जगह जो थी तब काइंड ऑफ सेंटर ऑफ अटेंशन था फॉरेनर्स का, या जो Right. लोग जैसे इंडिया में 50% लोगों का ये एक था, एक एम्बिशन था कि मुझे यूएस की सिटीजनशिप मिल जाए। हाँ। और हाँ। यूएस के लोगों का 50% का ये एम्बिशन था कि 15 दिन इंडिया में रह के मेडिटेशन करने का मौका मिले। मौका मिल जाए। तो वो इट वाज ए काइंड ऑफ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई But- स्टिल चेरिश द मेमोरीज 45 इयर्स अगो। तो आप, हाँ, मुझे खुद ऐसे फील हो रहा है कि आपको कितना अलग और कितना अच्छा लग रहा होगा कि ये वही जगह जहाँ पे आप उस टाइम पे आए थे व्हेन यू वर यंग। तो आप यहाँ पे फॉर श्योर दूसरी बार तो आए नहीं होंगे, बीच में भी बहुत बार आप आए होंगे? मैं यहाँ नहीं आ पाया। ऋषिकेश आई हैव बीन विजिटिंग नंबर ऑफ अच्छा, टाइम्स। इस आश्रम में आप 74-5 के बाद अब आए हैं? हाँ, अब आया, आश्रम में अरे। नहीं आया मैं। तो आपको लगता होगा कि मैं उस टाइम पे इस वाली जगह पे घूमता था, हाँ, या फिर ये कैंटीन थी, बिल्कुल। ऐसा? बहुत अच्छा था। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक दैट, हम अगर अपने स्कूल में जाएँ हाँ। 30-40 साल के बाद, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स। हाँ, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। अभी भी। बड़ा अच्छा लगा अंकल जी आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? आई एम छतवाल, KS छतवाल। KS छतवाल। एंड आई एम सो थैंकफुल दैट यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मी, एंड लकीली हमारी बात हुई तो ये चीज़ निकल के आई। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। या थैंक यू। आप भी थोड़ा कहीं बैठ के